सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई एम ए 6 टाइम नीट ड्रॉपर और अब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को माई स्कूल चैनल पे। बहुत सारे बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं माई स्कूल चैनल पे, उन लोगों को पता होगा कि उनसे मैंने हमेशा एक चीज बोली थी कि नीट के एग्जाम में मेरी कॉपी से बाहर आपको एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा। मतलब सिंगल क्वेश्चन भी आपका नीट में बाहर नहीं जाएगा मेरी कॉपी से। हमेशा मैं उनसे बोलता था और कभी कभी मैंने उनसे भी बोला कि जेईई मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी 70 से 80% क्वेश्चन अपनी कॉपी से आने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उन बच्चों ने विश्वास किया और कंटिन्यू मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्हीं चीजों का प्रूफ देने के लिए आज मैं आया हूं उन लोगों के लिए। और जो बाकी लोग भी पढ़ने चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, माई स्कूल पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यार बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें चल रही है। तो उन चीजों का मैं छोटा सा एक प्रूफ देना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी जो जेईई मेंस का एग्जाम हुआ था, कल ही एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा कंप्लीट करवा दिया है, मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो इनऑर्गेनिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन मेरी कॉपी से आए हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए। उन क्वेश्चन का लाइव प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। उन क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन मिलेगा, साथ में मेरा स्क्रीनशॉट मिलेगा जहां पे मैंने पढ़ाया था, मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट, साथ में उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि भैया शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? बॉन्ड लेंथ के बारे में। मैंने एक चीज बताई कि आपको, देखो ये चीज बता रखी मैंने कि भैया बॉन्ड लेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने बताया था आपको, मैंने एक काउंट बताया 14 का 3 होता है, उसके बाद इधर जाएंगे तो 0.5 से डिक्रीज होता जाता है। बताई थी ये चीज मैंने आप लोगों को, वो चीज मैंने यहाँ पे करवा रखी है। उसके बाद ये तो कंसेप्ट था, कंसेप्ट की बात छोड़ो, कंसेप्ट क्वेश्चन आते ही है। लेकिन देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन मैंने सेम करा रखा कॉपी में। अगर आपको डाउट है किसी भी चीज को तो भैया अपनी कॉपी खोल के देखिए। अपन जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हो कॉपी खोल के देख लेना, कॉपी में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। और जो बच्चे नए हैं वो भैया मैंने क्लास करवा रखी, माई स्कूल चैनल सर्च करना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उस चैनल पर जाके पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक एक क्लास देख लेना। आपको सारे क्वेश्चन जो बताऊंगा बिल्कुल कॉपी से मिलेंगे आप लोगों को, जो मैंने पढ़ा चुका हूं। मैं आज से 3 महीने पहले से मैं पढ़ाना शुरू किया था। इनऑर्गेनिक मेरा कंप्लीट हो चुका है, ऑर्गेनिक अभी चल रहा है। देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा सेम। यहाँ पे देखो इन्हें बॉन्ड ऑर्डर लिख रखा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ये वाला रिलेशन मैंने इसके नेक्स्ट पेज पे लिखवा रखा है, बिल्कुल गारंटेड। बट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि देखो सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया बताओ। देखो ये वाला क्वेश्चन कल जेईई के एग्जाम में आया था, ये वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी से उठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, 3.87 पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा एक चीज बोली थी कि आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, आपको सिंपल एक चीज लगानी है कि जो भी आपको बीएम मिल रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है, मतलब 3-5 जो भी मिल रहा है आप लोगों को, तो हमेशा ध्यान रखना है जो आगे का 3-5-1 जो भी रहेगा ना, उतने आपको क्या निकालने पर अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। बस उतना ही होता है, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने आ रहे हैं उतना ही हमेशा उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो यही चीज मैंने देख लीजिए यहाँ पे बताई थी। 1.73, 3.85, यहाँ पे 87, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 का मेन रहता है आगे वाला। ठीक है, मतलब 1-2 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये करा रखा भाई मैंने, देख लीजिए सेम ये कॉपी में करवाएगा आपको मिलेगा क्यों, ये करवा रखा मैंने। देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए सारी चीज मैंने यहाँ पे करवा दी थी आप लोगों को यार, सिंपल भाषा में। देखो ये 3 आ रहा है, उसके साथ में देख लीजिए इसमें SCVITIMN मैंने यहाँ पे एग्जांपल कराए थे, AP+2 AP+3। साथ में देखना इसका आंसर आ रहा है भैया VI+2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये वाला एग्जांपल मैंने करवा रखा, देख लीजिए दोनों एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 4 एग्जांपल आए थे, 4 में से ये भी मैंने करवा रखे हैं आगे वाले पेजों में। लेकिन देख लीजिए आंसर ये वाला और ये वाला ये सेम ही मिल रहा है यहाँ पे, VI+2 TI+2 दोनों एग्जांपल आ चुके हैं भाई। ये वाला तो आंसर जाएगा इसे, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे सेम यही चीज पूछी गई है, ये बता रखा मैंने। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी से, बिल्कुल डाटा भी चेंज नहीं हुआ। मैंने हमेशा एक चीज बोली थी कि कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं राजा, हर टीचर की कॉपी में आता है, जो भी पढ़ा रहा है हर टीचर वही पढ़ा रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उनसे सीख के मैं पढ़ा रहा हूं भाई। ठीक है, लेकिन डाटा भी चेंज नहीं होने दूंगा, ये चीज हमेशा मैंने बोली थी नीट के लिए। लेकिन ये तो जेईई में भी सच हो गया, तो नीट में तो 100% आना ही है भाई, छोड़ ही दो इस चीज को, तो भाई नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, गारंटेड आएगा। विश्वास करके पढ़ लेना, माई स्कूल चैनल सर्च कर लेना, माई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मजे आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, कॉपी से ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, कॉपी से ज्यादा कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन लो, COCl4-2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने। देखो मैंने क्या बोली थी, COCl4 मतलब 4 तक CN आ रहा है, मतलब आपको CFT लगाना है, लगाना है नहीं लगाना, बिल्कुल लगाना है। सेम देख लीजिए ये वाला आंसर, देखो ये वाला COCl4-2, ये वाला मैंने थ्योरी लिखा रखी है, इसको छोड़ो। COCl4 बिल्कुल एग्जांपल दिया, एग्जांपल देख लीजिए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, देखो 4 है, पहले 1 2 3 4 भरेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे वीक लिगेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, देखो ये देखना पड़ेगा। उसके बाद छोड़ो ना सारी चीजों को, आप तो इतना देखो। सेम एग्जांपल ये वाला sp3 से आयोडाइजेशन भी लिख रखा है मैंने, तो साथ में देख लीजिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं, इसका आंसर 3 ही जाएगा भाई, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी CONH3 Cl2। ठीक है, इसका आंसर जाने वाला है 3 और 6। ये वाला देख लीजिए एग्जांपल मैंने करवा रखा, ये देख लीजिए ये 3-6 प्राइमरी और सेकेंडरी 3-6, ये सारा एग्जांपल बना के सारा कॉपी में देख लेना। आप अपनी कॉपी निकाल लेके देख लेना, जो अपन से पढ़ रहे हैं ना सारी कॉपी चेक कर लेना एक बार, एक एक आंसर आपको मिलेंगे। और जो नए बच्चे हैं वो अपना क्लासेस देख के आपको पता लग जाएगा सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ऑर्डर हाइस इम्प्योर वाटर और लिक्विड वाटर। भैया एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये चीज़ बता रहा हूँ गारंटेड मैं आपको, क्योंकि जो ये चीज़ दे रखी है ना, ये चीज़ भैया न जाने कितनों कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, सेम ये वाला आंसर कहीं नहीं मिला होगा। देख लीजिए ये वाली चीज़ बिल्कुल एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल कराए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एक तो ये वाला, एक ये वाला और ये वाला जो जेईई मेंस में डायरेक्ट उठ के पूछा गया है। देख लीजिए आइस लिक्विड H2O को वाटर ही बोलते हैं। अब ऐसे मत बोल देना कि भैया वाटर है, वाटर को H2O ही तो बोलते हैं ना राजा। देख लीजिए लिक्विड H2O और इम्प्योर H2O, समझो इस चीज को, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया भैया, कुछ भी नहीं पढ़ना। ऐसा भी नहीं कि मैंने कॉपियां बर्बाद दी आपको, इतना इतना पढ़ा दिया और इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, भाई इतना सा ही पढ़ा है मैंने, इतना नहीं पढ़ा है, इतना सा पढ़ा है, उसमें से भी क्वेश्चन आ रहा है। एक्सपीरियंस इन चीजों का बहुत एनालाइज करता हूँ इन चीजों का यार, क्योंकि 1 घंटे की पर डे क्लास होती है ना, 1 घंटे के पीछे लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ मैं। अब आपको लग रहा होगा भैया 1 घंटे में 8-10 घंटे ऐसा क्या पढ़ते हो आप? भाई चीजें तो वही है जो आपको मेरे को दिमाग में भी है और मेरे को आती भी, वो चीजें मैं आपको 1 घंटे में पढ़ा के फ्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं एनालाइज करता हूँ चीजों का, रिसर्च करता हूँ, अलग अलग बुक से पढ़ता हूँ। 5-7 टीचर है जिनको मैं आइडल मानता हूँ मेरे, उन टीचर की क्लासेज करता हूँ, उन टीचर के नोट्स देखता हूँ। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स होती है जो फॉरेन राइटर की होती है, उनको पढ़ता हूँ। PYQ वगैरह देखता हूँ, जेईई मेंस के, नीट के, न जाने कितने कितने हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को पढ़ता हूँ। ऐसा करके मेरे को 8-10 घंटे लग जाते हैं एक क्लास बनाने के पीछे। इसके लिए बहुत सारी मेहनत होती है सारे दिन, तब जाके ये चीजें पॉसिबल हो पा रही है भाई। ये बहुत हल्की बात नहीं है, बहुत मेहनत होती है इस चीजों के पीछे, तब जाके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि 1 घंटा पढ़ा के फ्री हो जाते हैं भैया, बस 1 घंटे क्लास होती है, उस 1 घंटे के पीछे 8 से 10 घंटे लगते हैं भाई। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला, कुछ बताने की नहीं। अगला लो, बॉन्ड लेंथ लिखो H2O2 O3 O2, बॉन्ड लेंथ बतानी है। देखो बॉन्ड लेंथ OO H2O2 O3 O2, इसको छोड़ो नीचे का दो। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी से। कंसेप्ट क्या भाई, दिमाग में नहीं लगा ना आपको, रटने वाले बच्चे होंगे ना उनके भी बिल्कुल जाएंगे। ये मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ाई है तो मैं आपको इनऑर्गेनिक ही बताऊंगा, ऑर्गेनिक अभी शुरू हो रही है, फिजिकल में लास्ट तक करवा दूंगा। उसके बाद देखना जेईई मेंस का जो अगला अटेम्प्ट आएगा, उस अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चन आएंगे, नेट में भी आएंगे। नीट में तो आना ही, क्योंकि मैं नीट को टारगेट करके तो पढ़ाता ही हूँ भाई, नीट में तो आने ही है, लेकिन जेईई में आ रहा है अपनी बहुत बड़ी चीज है, समझो इस चीज को। ठीक हो, अगला लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ BD का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आप लोगों को। H2O2 N2 F2, आपको 4 चीजें दी गई है और मैंने आपको यहाँ पे 7 चीजें करवा रखी है। एग्जाम में 4 चीजें आ रही, मैंने 7 चीजें करवाई है। देखो ये वाला सारा ऑर्डर लिख रखा, अब इसमें देख लेना कैसे करना है। H2O2 N2 आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे N2O2 H2 सेम आ रहा है, उसके बाद F2 आ रहा है, F2 यहाँ पे जाएगा, बीच वाले गए ही नहीं, मतलब ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट करवा रखा कि नहीं करवा रखा मेरे को। ये वाला जेईई का क्वेश्चन है कल का, ये वाला देख लीजिए, बिल्कुल कॉपी से क्वेश्चन है कि नहीं। कंसेप्ट लगाया क्या? नहीं, कंसेप्ट नहीं, डाटा भी चेंज नहीं। अगला लो, टोटल बॉन्ड प्रेजेंट इन CSBR3, एक क्वेश्चन करा रखा है कि भैया CSBR3 में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाला देख लीजिए। बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन CSBR3, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद लिख रखा है मैंने ऑल, 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड इसमें बताओ मेरे को? 1 बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड होगा, कौन कौन से बॉन्ड है देख लीजिए। CSBR3, CS प्लस BR3 माइनस में टूटेगा, टूटने के बाद देखो इन दोनों के बीच में लग रहा है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे लग रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और BR3, इन दोनों की चीजों से BR3 लग रहा है, इनके बीच में लग रहा है भैया कोवलेंट बॉन्ड, मतलब इसका आंसर जाएगा ऑल। देख लीजिए इसमें ऑल आंसर आया, सारी चीजें बिल्कुल। देखो ऑप्शन तो थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं भाई, आयनिक पीछे लिख रखा था मैंने सेकंड पे, फर्स्ट पे कोवलेंट लिखा था, आगे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सेम है। देख लीजिए सारी चीजें, नीचे का तो छोड़ो इसको। ये वाला आंसर क्वेश्चन आपका मिला कि नहीं मिला मेरे को बताओ। बस इसी के साथ में आपका इनऑर्गेनिक खत्म हो चुका है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के सारे 9 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के ये वाले, और एक क्वेश्चन था भैया मेटलर्जी को, तो मेटलर्जी अपने पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। अपनी क्लास में मेटलर्जी हुआ नहीं, तो मेटलर्जी जब होएगा ना वो भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, टेंशन मत लो इस चीज को लेके। 10 में से 9 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा दिया, एक मेटलर्जी मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया, उसका क्वेश्चन मैंने नहीं कराया। उसके बाद में ऑर्गेनिक की बात करता हूं, सिंपल सा, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक में अभी अपन ने कुछ ही क्लास करी, जियो से स्टार्ट ही हुआ है अपना, तो ऑर्गेनिक में ध्यान रखना। ऑर्गेनिक में भी मैंने कल की क्लास में करवाया शायद, ठीक है, कल की क्लास में करवाया ऑर्गेनिक का। मैं बात कर रहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में बात, ठीक है। तो मैंने वहां पे आपको 4 चीजें बताई थी। 4 चीजें कौन कौन? सबसे नंबर 1 पे अपन को नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, फिर चार्ज देखेंगे, फिर EN देखेंगे, फिर उसके बाद में अपोजिट चार्ज देखेंगे। 4 चीजें देख के आपको करना है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम है, देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आया कल जेईई में, RS की स्टेबिलिटी पूछी है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें मान लीजिए आपको है ना पाई बॉन्ड सेम मिलेंगे, पाई बॉन्ड पे नहीं जाएंगे। उसके बाद में चार्ज आपको सेम मिलेंगे, देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चार्ज आ रहा है। उसके बाद में अपन जाएंगे EN पे, तो भैया इसके EN है ना, वो भी EN भी सेम मिलेगी। लास्ट में जाके 4th पॉइंट से आपका ऑप्शन बन रहा है। कैसे बनना मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज
देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं ना, अपोजिट चार्ज वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है, और यहाँ पे NH2 पे लोन पेयर होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा रखा, देखो पहले तो क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन करवा रखा मैंने। देखो यहाँ तो ऑक्सीजन लिया था मैंने इक्वेशन ये वाला कराया था। देखो ये सेम चीज है, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों क्या करा, एक दूसरे को क्या करा, इसने रिफ्लेक्ट किया, अट्रैक्ट किया, रिफ्लेक्ट किया, और इसने क्या करा, माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करा, अपोजिट चार्ज मिले ना, अट्रैक्ट किया। तो देखो एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेम ये वाला क्वेश्चन है। माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये वाला दोनों क्या करेंगे, बताओ मेरे को, ये दोनों करेंगे भैया एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज है ना, मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, बताओ ना यार, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा बी, सी और ए, ठीक है। ए तो सबसे लास्ट में चला जाएगा क्योंकि ये, उसके बाद में बी और सी में दिक्कत आती है ना, बी सी में देख लीजिए, इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब बी आगे आएगा, सी पीछे चला जाएगा। सेम का सेम ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, और एक्सप्लेन करना आपको बेटर वे में, तो सारा क्वेश्चन करा है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 कार्बन नाइट्रोजन। अब ऐसे मत सोच लेना भैया लाइन खींची हुई, लाइन से कोई मतलब नहीं पड़ता, नहीं लिखने का तरीका होता है। ये तो कार्बन ही है ना, कार्बन नाइट्रोजन वही तो चल रही है ना सेम, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है भाई, ये देख लीजिए। तो ऐसा करके ऑर्गेनिक का मैंने अभी शुरुआत ही किया है, तो वहां से एक क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आने वाला है ऑर्गेनिक में, जितने पढ़ा है उससे पहला क्वेश्चन भी अपनी कॉपी से आया है। और किस्मत देखो कल ही करवाया मैंने अभी, तो ये कल की क्लास हुई थी, कल या परसों की क्लास हुई, एग्जाम तो कल हुआ था, कल या परसों की क्लास थी, उसमें करवाया मैंने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह यार आप सपोर्ट करो इन चीज़ों को, क्योंकि जो हार्डवर्क करता है इंसान, ठीक है ना, आप किसी भी एग्जाम में फेल होते हो, आप पास होते हो, आपकी जीवन डिसाइड नहीं करता है, ध्यान रख लेना। आपका हार्डवर्क और आपकी जो मेहनत है ना, वो कहीं ना कहीं तो काम आएगी, ठीक है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उन चीज़ों में, कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, ठीक है। एग्जाम में फेल हुए, जिंदगी में थोड़े ना फेल हुए हैं। अब देखो बहुत अच्छे तरह से मचा रहे हैं अपन, एग्जाम में पढ़ा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, जो भी कर रहे हैं ना, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना चाहिए कभी चीज़ों को, आप मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपने फेलियर को सामने बता दे आपको। अगर मैं आपको मेरी फेलियर्स को मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है वहाँ से मैं सीखा हूँ, मेरी मेहनत तो मैंने करी है भाई, कोई लोग माने या ना माने उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपने आप पे विश्वास रखो और अपने आप के साथ ईमानदार रहो, क्योंकि आप खुद के साथ ईमानदार रहेंगे ना, उसके बाद दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई ईमानदार आपको माने, बेईमान आपको माने, ठीक है। तो इसी तरह माई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना एक बार आप भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इसी तरह प्यार दिखाते रहना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।